आज कुछ जाहिल पीर बनकर आ जाते हैं, शरीयत से ताल्लुक नहीं, दीन से वास्ता नहीं, नमाज रोजे से मतलब नहीं। और जब कोई आलिम कहते हैं कि हजरत नमाज का वक्त हो गया मस्जिद चलिए, तो पहले मौलाना को तो ये कहकर टाल देते हैं अच्छा हजरत चलिए मैं भी आता हूं, और उसके बाद मुरीदों से कहते हैं ये मौलवी पीरों के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं। अरे मौलवियों का रास्ता अलग है, फकीरों का रास्ता अलग है। ऐसे जाहिल से बता दो कि मौलवियों का रास्ता तो वो रास्ता है जो रास्ता मदीने वाले दाता ने बताया है। तू बता तेरा रास्ता कौन सा है। और कोई ज्यादा चालू हुआ तो कहता है अपने मुरीदों पर रोब भी जमाना कि मौलवी क्या जाने, ये तो यही मस्जिद में पड़े रहते हैं, हम तो 5 वक्त काबे में नमाज पढ़ कर आते हैं। ऐसे पीर का गिरीबान पकड़कर पूछो, जब नमाज पढ़ने 5 वक्त काबे में जाता है तो खाना भी उसी मुकद्दस शहर से खाकर क्यों नहीं आ जाता, खाना हमारे घरों में आकर क्यों खाता है। ये जाहिल जिनको दीन से मतलब नहीं, नमाज से गाफिल, वो चाहते हैं कि लोग अपने जाल में फंसे रहे। इनको बताओ कि देख सच्चा पीर कैसा होता है। इस दौर में सच्चा पीर देखना हो तो ताजुश शरिया को देखो। हम कभी किसी से नहीं कहते कि ताजुश शरिया से मुरीद हो जाओ, कभी नहीं ये तबलीग करते। हम तो इतना कहते हैं एक बार ताजुश शरिया का दीदार कर लो, जो देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। आज हाल ये है औरों को सजाकर बनाकर मेकअप करा के बिठा दो और ताजुश शरिया को सादा कपड़ों में लाकर बिठाओ तो सबका हाल ताजुश शरिया के सामने वही होता है जो सूरज के सामने चरागों का हाल होता है। वो सच्चे पीर इल्म के एतबार से देखो, कलम चलता है तो आला हजरत के फतवों की याद ताजा हो जाती, और किरदार देखो तो मुफ्ती आजम के तकवे की झलक नजर आती, और चेहरा देखो तो हुज्जतुल इस्लाम का जलवा दिखाई देता। हुज्जतुल इस्लाम ताजुश शरिया के दादा, ताजुश शरिया की निस्बत भी देखिए, आला हजरत के 2 शहजादे, बड़े हुज्जतुल इस्लाम, छोटे मुफ्ती आजम, और ताजुश शरिया हुज्जतुल इस्लाम के पोते हैं, मुफ्ती आजम के नवासे। एक दिन आला हजरत तशरीफ फरमा थे, हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे मुफस्सिर आजम बच्चे ही थे, वो आए, आला हजरत के एक जानू पर बैठ गए, और फिर थोड़ी ही देर में मुफ्ती आजम की एक शहजादी आई, नन्ही सी शहजादी, वो आई, वो भी दादा के एक जानू पर बैठ गई। एक जानू पर पोता बैठा है हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा, और दूसरे जानू पर पोती बैठी है मुफ्ती आजम की शहजादी। आला हजरत को क्या ख्याल आया, फरमाया हामिद और मुस्तफा को बुलाओ। दोनों शहजादों को बुलाया, फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं इन दोनों बच्चों का निकाह पढ़ा दूं। दोनों ने कहा हुजूर आपको पूरा इख्तियार है। आला हजरत ने निकाह बचपन में ही पढ़ा दिया था, रुखसती बाद में हुई। हाँ, इसी निकाह थे जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में जो 14वीं का चांद बनकर जगमगाया, उन्हीं को ताजुश शरिया कहा जाता है। हुज्जतुल इस्लाम का जलवा पूरी दुनिया में मशहूर, मुफ्ती आजम का तकवा मशहूर। हुज्जतुल इस्लाम के जलवे की शान ये थी, देखने वाले कहते हैं कि इतना खूबसूरत आदमी हमने कभी नहीं देखा। आलम यह था कि कितने गैर मुस्लिम सिर्फ चेहरा देखकर मुसलमान हो जाते थे। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस दौर के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में पहुंचे, एक अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ उसी में बैठा हुआ था। हजरत तशरीफ फरमा हुए और भी कई लोग थे, तो फर्स्ट क्लास में तो वही लोग बैठा करते थे जो दुनियावी एतबार से हाई क्लास समझे जाते थे। वो अंग्रेज देखता रहा, जब से आप पहुंचे नजर आप ही के चेहरे पर रही। फिर आपके खादिम से पूछा ये बुजुर्ग कौन है? उन्होंने बताया
ये इस दौर में मुसलमानों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा बरेली के आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा ये सुना, आगे बढ़ा, हाथों में हाथ लेकर चूमा, कहा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ली। पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हो गया। जो लोग उस कोच में थे उन्होंने कहा तू अंग्रेज है, अंग्रेज हर चीज की खोज करता है, रिसर्च करता है, तूने इस्लाम के बारे में इनसे कोई गुफ्तगू नहीं की, किसी मसले पर कोई बहस नहीं की, हक्कानियत इस्लाम को समझने के लिए तूने किसी तरह की बातचीत नहीं की, फिर मुसलमान कैसे हो गया? उसने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत ही ना रही, इनका जब चेहरा देखा तो इस्लाम की हक्कानियत दिल में रोशन हो गई। मेरी कौम सुर्ख सफेद रंग की कौम है, मेरी कौम में एक से एक सुर्ख सफेद रंगत के लोग होते हैं, लेकिन मैं ऐलान से कहता हूं कि मेरी कौम के किसी फर्द के चेहरे पर वो नूरानियत नजर ना आई जो इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इनको देखा तो मेरा दिल पुकार उठा कि जिस नबी के गुलाम इतने नूरानी हैं, वो नबी कैसा नूर वाला होगा। दिल से सुन रहे हैं तो मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। वही हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, उसकी झलक मिली है ताजुश्शरिया को। तो आज जिस महफिल में पहुंच जाए ताजुश्शरिया ही नजर आते, और मुफ्ती आजम का तकवा तो देखने वाले आज भी मौजूद हैं। उस तकवे की मिसाल न पीरों में मिलती है, न आलिमों में मिलती है, न मुफ्तियों में मिलती है। आज उस तकवे की झलक मिलती है तो ताजुश्शरिया में मिलती है। हाँ, अगर हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, मुफ्ती आजम का तकवा, आला हजरत का फतवा एक जगह देखना हो तो ताजुश्शरिया को देख लो। वो है सच्चे पीर। इल्म के एतबार से देखो, अमल के एतबार से देखो, किरदार के एतबार से देखो, तकवा के एतबार से देखो, उनको देखो तो आपका दिल पुकारेगा। वाकई सच्चे पीर ऐसे ही होते हैं। लेकिन आज का ये पीर नमाज से मतलब नहीं। मस्जिद में नमाज हो रही है, मुरीदों में पड़ा हुआ है और डंके बजा रहा है, हम काबे में नमाज पढ़ कर आते। तुझे तो काबे के बाहर तक नमाज पढ़ना नसीब ना हुई। ताजुश्शरिया वो है जो काबे के अंदर नमाज पढ़ कर आते। नमाज याद रखो, जो नमाज न पढ़े, नमाज का पाबंद न हो, वो पीर पीर ही नहीं है।